नमस्ते दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि ये जो दूध की मलाई होती है, तो इस दूध की मलाई से कितनी आसानी से और कितना सारा घी निकाला जा सकता है। तो दूध की मलाई है, ये मलाई मैं उतार रखी हूँ। तो इस मलाई से पहले तो हमें इसे मक्खन निकालना होगा, फिर घी निकालेंगे। ये जो मलाई है किसी दूसरे भगोने में पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ एक दूसरा भगोना ले रखे हैं। तो ये मलाई है, इस भगोने में निकाल लेते हैं। इस भगोने में पूरी मलाई निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कि ये जो मलाई है किस तरीके से मोटी मोटी मलाई जमी हुई है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो मलाई है, तो सर्दियों के टाइम में मलाई थोड़ी कड़ी हो जाती है। तो इसको आप निकालने का आसान तरीका है कि थोड़ा सा इस बर्तन को आप गुनगुना कर लें। तो ये जो बर्तन है थोड़ा सा गर्म जब हो जाएगा तो इसका जो मक्खन है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इस भगोने को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ इस भगोने को हल्का हल्का गर्म कर लिए हैं, बस ये भगोना थोड़ा सा गुनगुना हुआ है। तो इससे जो मलाई है थोड़ी ढीली हो जाएगी। इसे आप हाथ से भी मथ के निकाल सकते हैं, चम्मच से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गांव में जो है ये मथनी लकड़ी की रहती है, तो इसी से हम लोग मथ के घी निकालते हैं। तो इसी से मैं मथ ले रही हूँ। तो इस तरीके से मथ लेने से घी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो अभी इस तरीके से करके थोड़ा इसको हम और ढीला कर लेंगे, बहुत ही आसानी से मक्खन निकल जाएगा। हाँ, मलाई से मक्खन निकल चुका है। तो इसमें अब डालेंगे पानी। तो इसे हमें ज़्यादा और नहीं कुछ करना था, बस ऐसे इसको हम करते गए हैं तो ऐसे ही मक्खन ये निकल जाएगा। बाकी अगर जो दही की मलाई रहती है तो उसको ऐसे गोल गोल घुमा के तब उसका मक्खन निकाला जाता है, लेकिन यहाँ ये मलाई है तो इसको हम इतना ही करेंगे। तो इतना ही करने से ये जो मक्खन है बहुत ही आसानी से निकल आएगा। अब इसमें पानी डाल देते हैं। तो पानी डालने से मक्खन है बहुत ही अच्छे से ऊपर निकल आएगा। तो अब यहाँ ये मक्खन है किस तरीके से पानी डाल देने से सब मक्खन ऊपर अब आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मक्खन कितना आसानी से और अच्छे से निकल गया। तो अब यहाँ ये मक्खन है, इसे हम निकाल लेंगे और ऐसे बर्तन में निकालेंगे कि जिस बर्तन में हमें मक्खन पकाना हो, पका के घी बनाना हो। तो कढ़ाई में, भगोना में, जिसमें भी आपको पकाने में आसानी रहे उसमें आप निकाल लें। ये कढ़ाई ले लिए हैं तो इसी में हम मक्खन पकाएंगे। तो इसी डाल लेते हैं। तो पानी डाल के और इस तरीके से इसको घुमा लिया जाए तो इसमें मक्खन पकाया जाता है तो नीचे पकड़ता नहीं है। इसका पानी आप चाहें तो फेंक दें या तो इसी में रहने दें, लेकिन इस तरीके से करके पकाने से नीचे पकड़ता नहीं है। तो इसमें मक्खन निकाल लेते हैं। इसे मक्खन निकाल के और कढ़ाई में रख लेते हैं। मलाई से सारे मक्खन निकाल ली। अब इसे ले चलते हैं चूल्हे पे पका लेते हैं। अब यहाँ चूल्हे में आगी जला लिए हैं और इस पे ये जो मक्खन है रख देते हैं। तो धीरे धीरे इस पे जब आंच लगेगी तो ये मक्खन पिघल जाएगा। चूल्हे की आंच है, हमको ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, धीमी आंच पे ही इसे धीरे धीरे हम पकाएंगे। धीरे धीरे मक्खन पिघल रहा है, तो इस तरीके से धीरे धीरे आंच लगती रहेगी तो ये मक्खन है पिघल जाएगा। जब पिघल जाएगा पूरी तरह, इसमें उबाल आने लगेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से ये जो मक्खन है पिघल चुका है। तो अब इसमें उबाल आ रहा है। तो इस तरह धीरे धीरे अब पकेगा, तब ये पकते पकते घी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह ये झाग बन रहा है। तो इसको हमको 2-2 मिनट पे चलाना होगा, नहीं तो जब नहीं ये चलाएंगे तो ये गिरने का भी डर रहता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो मक्खन है पक रहा है। तो इसे बहुत ही सावधानी से पकाना होता है। तो यहाँ चूल्हे पे पका रहे हूँ तो बहुत ही सावधानी से, क्योंकि कढ़ाई बिल्कुल भरी हुई है और जब थोड़ा सा उबल रहा है तो बिल्कुल ऊपर तक आ जा रहा है। तो इसलिए हमको बहुत ही सावधानी से घी को बनाना होगा। तो धीरे धीरे अब ये जो मक्खन है घी में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ एक घी है। अब यहाँ जो मक्खन था आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया फ्रेश और किस तरीके से घी में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन अभी इसको हमें 2 मिनट पकाना होगा। जब 2 मिनट पक जाएगा तब बहुत ही बढ़िया घी बनके तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे घी पक रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चूल्हे की जो आग है धीरे धीरे जल रही है। धीमी आंच पे कितना बढ़िया घी पक रहा है। तो यहाँ एक बार घी को चला लेते हैं। अब इसे हम मक्खन नहीं बोलेंगे, अब सीधा ये घी बन गया। तो इसे चला लेते हैं। अब यहाँ ये जो घी है बहुत ही बढ़िया बन गया और बिल्कुल फ्रेश घी इसमें
निकला है। ये जो चूल्हे पर घी पका के निकाले हैं तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। इसे आप रोटी पराठे जो भी रोटी में लगा के खाना चाहें तो रोटी में लगा के खाएं तो भी बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। पराठा सेक के आप खाएं उसमें भी बहुत बढ़िया स्वाद आता है। अब इसे चूल्हे से उतार लेते हैं। अब यहाँ घी छान लेते हैं। तो या तो शीशा के जार में रखना हो या प्लास्टिक के जार में रखना हो तो बिना ठंडा किए तो रखा नहीं जा सकता है। तो पहले इसमें हम छान लेंगे। अब यहाँ घी को स्टील की छन्नी है तो इसे छान लेते हैं। तो इसमें छान लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया और फ्रेश घी निकला हुआ है। हाँ, आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया एक घी बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से आप भी अपने घर में मलाई से घी निकालें। तो ये जो घी रहता है घर का शुद्ध देसी घी रहता है तो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। इस तरीके से आप भी अपने घर में मलाई से घी निकालें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो मलाई से घी निकालने का तरीका है कैसा लगा। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।